है एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्यूटीफुल पॉडकास्ट और हैंडसम बॉय के साथ। हाँ, सो अनंत, आप बताइए कि किस चैप्टर का पॉडकास्ट करने वाले हो आप और किस क्लास का। आज हम लास्ट लेसन जो 12th क्लास की फ्लैमिंगो बुक का पहला चैप्टर है, आज हम उसका पॉडकास्ट करेंगे। ओके, सो आप सभी लोगों को ये बता दीजिए कि इसमें इसके ऑथर कौन थे, ठीक है, इसमें कितने कैरेक्टर हैं और किस टाइप की स्टोरी है ये, सैड, रोमांटिक, इंटरेस्टिंग, विच टाइप ऑफ स्टोरी। सो प्लीज। इनके राइटर का नाम है अल्फोंस डॉडेड, जो बॉर्न हुए थे 1840 में, और जो उनकी जो मृत्यु थी वो 1897 में हुई थी। ओके। और इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं। एक द फ्रांस जो इसका नरेटर है, और MML जो एक फ्रांस टीचर है, और ओल्ड हाउसर जो एक फॉर्मर मेयर है। और ये एक प्रकार की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मतलब यानी कि एक स्टूडेंट अपने टीचर को जब यानी कि उसका लास्ट डे होता है तो कैसा लगता है। और हाँ, एक और बात, चैप्टर तो लास्ट लेसन है लेकिन है फर्स्ट चैप्टर, सबसे अच्छी ये सर यही एक इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। कि नहीं, बच्चे जब इसको पढ़ते हैं तो हाँ। कितना मजा आता है उनको। मजा आने वाला है। ओके, कोई तो स्टार्ट करते हैं सर। तो बच्चे एंजॉय करने वाले हैं इस चैप्टर को। जरूर, बहुत अच्छा वी चैप्टर आर है। गोइंग टू स्टार्ट न्यू पॉडकास्ट, सो स्टार्ट अनंत। हाँ। सर जो ये चैप्टर है वो फ्रैंको प्रशियन वॉर में प्लेस करता है, जो 1871 से लेके 1870 से लेके 1871 तक चलती है। हाँ। और जो फ्रांस है वो प्रशिया के द्वारा हारा गया है। और प्रशिया ने फ्रांस की 2 मेन डिस्ट्रिक्ट जो एल्सिस और लॉरेन है उन पर कैप्चर कर लिया था। ओके। तो स्टार्ट करते हैं सर। जो फ्रांस अपना मेन कैरेक्टर है वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है। He was late for his school। हाँ। और वो जब सोचता है कि आज तो उसको बहुत डांट पड़ने वाली है उसके टीचर MML के द्वारा, कि क्योंकि आज उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे MML जो पार्टिसिपल के ऊपर है, और लेकिन उसको पार्टिसिपल का P भी नहीं आता। ओके, तो ये तो बहुत बुरी बात है। वही तो मतलब पार्टिसिपल का P कितना, मतलब वो कितना डफरी होगा उसमें। हाँ। फिर स्कूल की तरफ भागता है क्योंकि वो बहुत लेट हो चुका था। तो जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो चिड़ियों को देखता है कि कितना अच्छा दिन है और चिड़िया कैसे चहक रही हैं। उसे बहुत अच्छा लग रहा है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो एक 100 मील जहाँ पे मतलब लकड़ी कटती है, वहां से गुजरता है तो वहां पे बहुत से प्रशियन सोल्जर्स होते हैं जो मार्च पास्ट कर रहे होते हैं, ड्रिल। फिर जैसे ही वो यानी थोड़ा आगे जाता है, वो ट्रेनिंग टाइप। ओके। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो एक टाउन हॉल, यहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है। हाँ, बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या, उस पर क्या चीज होती है? सब बुलेटिन बोर्ड एक बोर्ड होता है जहाँ पे मतलब सिर्फ बैड न्यूज आती है और कुछ नहीं आता। ओके, लेकिन ये किस कंट्री के अकॉर्डिंग आती थी, किस कंट्री को आती थी? सर ये जो न्यूज वगैरह थी वो बर्लिन से आती थी। ओके ओके। तो यानी जब वो यानी वहां से गुजर रहा होता है तो बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारी भीड़ होती है। तो उसने देखा, वो कहता है कि यानी ये वॉर तो 2.5 साल से चल रहा है और इस बोर्ड पे सिर्फ बैड न्यूज के अलावा और कुछ आया ही नहीं है। तो वो लेट नहीं करता है, क्लास जाना पसंद करता है। वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ भी होता है, वो भी उससे कहता है कि आओ फ्रांस थोड़ा पढ़ तो लो क्या हो रहा है। वो एक प्रकार से उसका मजाक उड़ा रहा था। अच्छा। हाँ, यानी अभी तो बहुत टाइम है स्कूल में, अभी कितना ही लेट हो गया। वैसे मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। हाँ। फिर यानी वो उसको इग्नोर करके वो सीधा यानी स्कूल की तरफ भागता है अपने। जैसे ही वो अपने स्कूल के गार्डन में पहुंचता है तो वो देखता है कि यानी स्कूल में एकदम शांति, ऐसा लगता है जैसे हॉलीडे वगैरह है कि संडे है। हाँ, जैसे कोई है ही नहीं है, कोई है ही नहीं, स्कूल बिल्कुल खाली है। हाँ। पर जैसे वो यानी कॉरिडोर में जाता है तो वो क्लासेस में देखता है बिल्कुल कोई शांत, ना कोई यानी अपनी बेंच पे स्किल ठोक रहा है। टीचर्स होते हैं ना वो यानी कि स्टिक वगैरह भी करते हैं, जो बच्चों को शांत कराने के डस्टर ठोकते हैं बेंच पे, ऐसा कोई कर ही नहीं रहा है। कोई भी नॉइसेस नहीं आ रही। यस सर। तो जैसे ही वो अपने क्लास में पहुंचता है, जो MML है उसको देखते हैं और कहते हैं जल्दी अंदर आओ वरना हम आज तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। ओके। यानी वो देखता है कि MML बहुत अच्छे से रेडी होके आया है। उन्होंने ग्रीन कलर का सिल्क कोट और एक शर्ट और एक कैप पहनी हुई है, वो भी एम्ब्रॉयडर्ड। अच्छा, ऐसा क्यों था कि आज वो स्पेशली रेडी होके आए थे MML? सर वैसे तो यानी कि अगर देखा जाए टीचर्स 2 चीजों के लिए रेडी होते हैं, या फिर अगर कोई यानी रिजल्ट का डे हो, या फिर कोई यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो। लेकिन दोनों ही नहीं थे। उनके साथ कुछ अलग था। उनके साथ कुछ अलग था क्योंकि उनकी आज वो लास्ट क्लास थी, क्योंकि उसके बाद से फिर यानी जर्मन पढ़ाई जाएगी बच्चों को। जैसा मैंने बताया कि यानी कि एल्सेस और लॉरेन में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि यानी कि जो प्रशिया है उसने यानी कि लॉ ऑर्डर कर दिया उस पर।
कि यहाँ पे जो भी कानून बनाए जाएंगे, लॉज बनाए जाएंगे, वो हमारे अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, हाँ। कोई हमारी लैंग्वेज चलाई जाएगी। मतलब जर्मन अब से नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली फ्रांस में पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। जर्मन पढ़ाई जाएगी, लेकिन फ्रांस क्योंकि वो तो हार ही गया था हाँ, उससे। हाँ, यस सर। ओके। तो जैसे ही वो यानी अपनी क्लास में घुसता है और एमएमएल को देखता है, तो यानी वो एकदम बढ़िया रेडी होके आते हैं। हाँ उन्हें कोट और यानी शर्ट पहनी हुई थी और कैप। हाँ फिर जैसे वो अपनी सीट की तरफ बढ़ता है, तो वो देखता है कि पीछे की 2 सीट जो अक्सर खाली रहती हैं, हाँ। एम्प्टी रहती है, वहां पे आज यानी एक ओल्ड हाउसर और बहुत सारे विलेजर्स बैठे थे। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? मतलब विलेजर्स क्यों बुलाए थे इसको? विलेजर्स मतलब आए थे क्योंकि एमएमएल की लास्ट क्लास थी, तो उनको एक प्रकार से सम्मान देने आए थे कि हाँ बढ़िया, प्रेज करने आए प्रेज थे। करने आए थे। ओके। सर उसके बाद जब यानी कि वो ओल्ड हाउसर के साथ देखता है, तो उनके पास एक बुक थी जो मतलब कोने से फटी हुई थी, कॉर्नर से फटी हुई थी, मतलब उस पर यानी थोड़ी चिपरिंग थी। ओके। पर वो चुपचाप से आके अपने उस पर बैठ जाता है। और फिर यानी एमएल कहता है कि आज मैं पार्टिसिपल के बारे में पूछूंगा। ओके। तो सबसे पहले वो फ्रांस से ही पूछ लेते हैं कि फ्रांस बताओ पार्टिसिपल के बारे में। ओके। फ्रांस कोशिश करता है बताने की, लेकिन वो कह नहीं पाता क्योंकि उसको कुछ पढ़ाई नहीं था पहली बार, तभी तो वो डर रहा था क्लास आने से। हाँ, बीच में वो बंक मारने की भी सोच रहा हाँ, था। बीच में बंक मारने की भी सोच रहा था। हाँ, ओके। फिर यानी एमएमएल उससे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है और थोड़ी बहुत मेरी भी है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी चाहते थे ना, क्योंकि वो या फिर सोल्जर बन जाए। तो उनने अपनी गलती एक्सेप्ट की। क्या सभी बच्चे ऐसे टीचर डिजर्व करते हैं? हाँ सर, जरूर। हाँ बिल्कुल, इससे एक चीज मिली, वही अच्छी तो। चीज सीखने को मिलती है कि ऐसे टीचर होने चाहिए। क्योंकि जो एमएमएल थे वो कभी कभार यानी फ्रांस को गार्डन में पानी देने भेज देते थे, हाँ। पौधों को, या फिर जब उनका फिशिंग का मन करता था वो यानी छुट्टी कर देते थे। हाँ, तो मतलब उनकी भी गलती है ना कहीं ना टीचर कहीं। के साइड से मिस्टेक्स बहुत हो हाँ, टीचर्स के साथ से बहुत इस वजह से उसका थोड़ा बेस कमजोर Yes, होने sir. लगा था स्टडी। हाँ, तो यानी एमएमएल ने उनकी यानी जो मिस्टेक है वो एक्सेप्ट भी की। उसके बाद जब पार्टिसिपल के बारे में उन्होंने पूछा और किसी ने बता नहीं पाया, तो उन्हें फिर यानी वो ग्रामर सेक्शन पे जंप कर गए। उन्होंने यानी फ्रांस ग्रामर में पढ़ाई। फिर जब वो फ्रांस पढ़ा रहे थे, तो सारे स्टूडेंट एकदम शांति से उनको सिर्फ सुन रहे थे, और ऐसा पहली बार था कि यानी उनके लेक्चर को सबको समझ में आ रहा था। फर्स्ट टाइम हुआ था ये? फर्स्ट टाइम हुआ था लेक्चर्स में? यस सर। ओके। क्या ना जो स्टूडेंट्स है वो इतने अच्छे समझ पा रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उनका लास्ट डे था इसलिए। हाँ, इसलिए शायद ऐसा भी हो सकता है, अब वो पता नहीं। हाँ। तो उसके बाद जब उन्होंने ग्रामर पढ़ाई, फिर यानी उन्होंने बोला ये नोट डाउन करने के लिए, तो उस पूरी क्लास में सिर्फ पेन चलने की आवाज आ रही थी और किसी की सिंगल वॉइस भी नहीं थी। ओके, मतलब सारे लोग साइलेंट थे? सारे लोग साइलेंट थे, कॉन्सेंट्रेट। हाँ। ओके। और हालांकि सर जैसे उस क्लास में बीटल कुछ आया था, लेकिन उस बीटल पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था। मतलब ऐसा कि नहीं, वो कुछ है ही नहीं। ओके। जो यानी सब लोग अपने सिर्फ कॉपी पे ध्यान दे रहे थे और एमएमएल पे ध्यान दे रहे थे। और फिर जैसे ही स्कूल जो पीरियड है वो खत्म होने की बेल बजती है, तो जैसे पीछे जो जितने भी विलेजर्स बैठे हुए थे वो सब खड़े हो जाते हैं एमएमएल को प्रेज करने के लिए। और एमएमएल भी यानी कि देखते हैं सारे बच्चों को, मतलब वो ऐसे देखते हैं जैसे एक बार में वो उनकी पूरी मेमोरी उनके सामने से आती है कि 40 साल इस क्लास में पढ़ाया है मैंने, इस स्कूल के साथ हूँ, याद है जुड़ गई। ठीक है। उन्होंने एक वॉलनट ट्री पहले लगाया होगा। वॉलनट ट्री मतलब? वॉलनट ट्री मतलब अखरोट का पेड़ शायद। हाँ, कोई नहीं। तो मतलब वो बहुत छोटा था और अब वो बहुत बड़ा हो गया है। उसको भी देख के उन्हें याद है आ रही है ना। उन्होंने एक यानी प्लांट भी लगाया था, होबल प्लांट, जो पहले बहुत छोटा था लेकिन अब वो स्कूल के रूप तक टच करता है। हाँ, नेक्स्ट आगे। और सर यानी कि उनकी आंखों में आंसू भी थे कि यानी कि ये क्लास को मैंने कितना पढ़ाया, 40 साल से वो मतलब फ्रेंच पढ़ा रहे थे। ओके। और जो पीछे जो ओल्ड हाउसर थे वो भी यानी कि उनको बहुत प्रेस करते हैं। वो मतलब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते क्योंकि उनकी आवाज में इमोशनल थे वो थोड़े। और फ्रांस जब उनकी तरफ देखता है तो मतलब उसको थोड़ी बहुत हंसी भी आती है, लेकिन थोड़ा रोना भी आता है कि हाँ अब इसके बाद हम कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ेंगे। हंसना और रोना दोनों का कॉम्बिनेशन। यस सर। ओके। कि अब इसके बाद हम कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ेंगे, जर्मन। फ्रांस पढ़ ही नहीं पाएंगे उस दिन के बाद। उस दिन के बाद क्योंकि हम जर्मन पढ़ने वाले, फ्रांस खत्म होने वाली है, सो उनका लास्ट डे था। आगे। और फिर जो मिस्टर एमएल थे वो पीछे मुड़ते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और जितना हो सके उतना बड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं बाय ला फ्रांस। बाय ला फ्रांस। बाय ला फ्रांस। ओके।
और जो इसका मतलब है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल हाँ, सभी लोग अगर आप लोग चैप्टर रीड कर चुके हैं तो बताएं इस वर्ड का मीनिंग क्या है, वो Yes. क्या कहना चाहते थे। ओके। सर और जब वो लिख देते हैं तो वो पीछे मुड़ते नहीं है, क्योंकि यानी वो रो रहे होते हैं, और फिर यानी कि उनके ऐसे गेस्चर से यानी कि सारे बच्चों को पता पड़ जाता है कि हाँ कि अब वो कह रहे हैं कि क्लास डिसमिस, अब आप लोग जा सकते हैं। ओके। और इसी वजह से कितना बुरा लगा होगा उस वही टाइम। हाँ सर, इसी वजह से यानी कि इस जो चैप्टर है उसका नाम लास्ट लेसन है, क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रेंच का लास्ट लेसन था उसके बाद तो वो पढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि उसके बाद तो जर्मन स्टार्ट हो Yes, जाती, sir. क्योंकि वो दोनों दृष्टिकोण में चली गई थी, हाँ। वॉर के थ्रू ले लिया था। यस सर, इसी वजह से यानी कि इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है, और बहुत ही मेरे को तो बहुत मजा आया इस चैप्टर को पढ़ने में। ओके। और तो मैं हाँ, सो आप क्या कहना चाहोगे इस चैप्टर के बारे में, और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को, आप एक बार पढ़िए इसको, मतलब इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि क्या बताऊं, मैंने भी खुद इसको 2 बार पढ़ चुका हूँ। इमोशनली अटैचमेंट। हाँ, एक मतलब कनेक्ट से हो जाओगे आप। ओके सर इसका जो नेक्स्ट थैंक चैप्टर। यू वेरी मच थैंक यू अनंत। थैंक यू।